और इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने कहा है बंगाल में बाहरी लोगों के चुनाव प्रचार की वजह से कोरोना के केस बढ़ गए। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव जारी है। 5 चरणों का मतदान हुआ है और अभी 3 चरण और बाकी हैं। ममता बनर्जी आरोप लगा रही हैं कि बाहरी लोग चुनाव प्रचार करने आ रहे हैं, इसीलिए कोरोना बढ़ रहा है। बंगाल में कोरोना वैक्सीन की कमी है, यह भी ममता बनर्जी कह रही हैं कि केंद्र से टीके की सप्लाई कम हो रही है। बंगाल को वैक्सीन खरीदने की इजाजत दी जाए, ये ममता बनर्जी की मांग है कि उन्हें वैक्सीन खरीदने की इजाजत दी जाए। वो चिट्ठी आपको दिखाते हैं जो ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखी है। यही वो चिट्ठी है जिसमें उनकी तरफ से कहा गया कि प्रचार के लिए, विधानसभा चुनाव के दौरान प्रचार के लिए लोग बाहर से आ रहे हैं और इसी वजह से बंगाल में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। बंगाल में वैक्सीन की कमी हो रही है, केंद्र से वैक्सीन की सप्लाई कम हो रही है और वो मांग कर रही हैं कि बंगाल को वैक्सीन खरीदने की इजाजत दी जाए। पिछले कुछ दिनों में पश्चिम बंगाल में कोरोना के केस में तेजी से बढ़ोतरी हुई है और उसके बाद पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने चुनाव आयोग से यह मांग तक कर दी थी कि बचे हुए जितने चरणों के चुनाव हैं वो एक ही चरण में एक ही तारीख को एक बार करवा लिए जाएं। लेकिन ऐसा संभव होता नजर अभी नहीं आ रहा। लेकिन उन्होंने यह जरूर कहा है कि पश्चिम बंगाल को बाहर से टीके खरीदने की इजाजत केंद्र सरकार की तरफ से दी जाए। केंद्र की तरफ से जितनी सप्लाई होनी चाहिए टीकों की उतनी नहीं है, वैक्सीन की कमी हो रही है। और यह आरोप भी लगाया कि बंगाल में लोग बाहर से आ रहे हैं प्रचार के लिए, इसीलिए कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। और देश की राजधानी दिल्ली में भी हालात बहुत गंभीर हैं। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने स्थिति पर चिंता जताई है। केजरीवाल ने कहा है कि यह कोरोना का सुपर स्प्रेड है। दिल्ली में सिर्फ 100 आईसीयू बेड बचे हैं। ऑक्सीजन की कमी है। दिल्ली में 24 घंटे में 27,000 केस सामने आ गए। उन्होंने डॉक्टर हर्षवर्धन से बात भी की है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से भी बात की। दिल्ली में हर रोज नए केसों की संख्या बढ़ती जा रही है और जितनी बड़ी तादाद में कोरोना के मरीज सामने आ रहे हैं उस लिहाज से अस्पतालों में बेड उपलब्ध नहीं। दिल्ली के हालात को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में कोरोना तेजी से फैल रहा है, यहां भी ऑक्सीजन की किल्लत है, आईसीयू बेड्स की भी कमी है। ज़्यादा चिंता की बात यह है कि पिछले 24 घंटे में पॉजिटिविटी रेट बढ़ के लगभग 30% हो गया है, जबकि ये उसके पिछले 24 घंटे में केवल 24% था। 24% से बढ़ के 30% पॉजिटिविटी रेट हो गया। बहुत ज़्यादा तेज़ी से केसेस बढ़ रहे हैं। अभी पूरे दिल्ली का अगर जायज़ा लिया जाए तो जो कोरोना के लिए बेड रिज़र्व हैं वो बेड काफ़ी तेज़ी से ख़त्म होते जा रहे हैं। पेशेंट्स बहुत तेज़ी से मरीज़ जो हैं वो अस्पतालों में जा रहे हैं। आईसीयू बेड्स की खासकर काफ़ी कमी हो गई है। लगभग सारे दिल्ली के आईसीयू बेड्स मिला के 100 से भी कम आईसीयू बेड्स पूरे दिल्ली में बचे हैं। ऑक्सीजन की भी काफ़ी कमी है। कल रात को एक प्राइवेट हॉस्पिटल ने हमें बताया कि उनके यहाँ काफ़ी ज़्यादा कमी हो गई थी, जिसकी वजह से त्रासदी होते होते बची। ये हम लगातार केंद्र सरकार के संपर्क में भी हैं, उनसे भी मदद मांग रहे हैं, उनसे मदद मिल रही है। जो मदद अभी तक हमें उनसे मिली है उसके लिए हम उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं। और कल मेरी शाम को डॉक्टर हर्षवर्धन से भी बात हुई थी। उनको भी मैंने बताया कि हमें बेड्स की और ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज सुबह श्री अमित शाह जी से भी मेरी बात हुई फ़ोन के ऊपर। उनको भी मैंने बताया कि बेड्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेरे दो सहयोगी मेरे साथ हैं, रूफी जैदी मेरे साथ जुड़ रही हैं और अमित भारद्वाज मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले रूफी, संक्षेप में यह समझाइए, दिल्ली के किसी व्यक्ति को अगर अस्पताल में बेड की जरूरत पड़ती है, आईसीयू की जरूरत पड़ती है या वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है, तो आज अभी की स्थिति में यह मिलना संभव है या नहीं? विशाल, अगर मैं आपको ये आंकड़ा बताऊंगी तो शायद आप भी घबरा जाएंगे और टीवी पर जो दर्शक हमें देख रहे हैं उनकी रूह भी कांप जाएगी, क्योंकि सीएम ने ये कहा कि बेड्स की संख्या अब 100 से कम बची है आईसीयू बेड्स की। लेकिन मैंने ये आंकड़ा करीब 3 बजे देखा था, तब आईसीयू के वेंटिलेटर वाले बेड्स जो हैं उनकी संख्या 32 थी। लेकिन अभी जब आप आंकड़ा देखते हैं 4:07 पे, तो इनकी संख्या सिर्फ 18 बची है। सोचिए, पूरी दिल्ली सांसों के लिए जूझती हुई, एक एक सांस के लिए
मरीज संघर्ष कर रहा है, लेकिन पूरी दिल्ली के लिए इस वक्त सिर्फ 18 वेंटिलेटर वाले बेड जो हैं वो मौजूद हैं, और ऐसे आईसीयू बेड जिन पर वेंटिलेटर की सुविधा नहीं है वो भी सिर्फ 40 बचे हैं। तो ये आंकड़ा अपने आप में बेहद भयावह। दिल्ली का मेडिकल सिस्टम कोलैप्स होता हुआ, क्योंकि लगातार कोशिश की जा रही है कि बेड्स को बढ़ाया जाए, एस्केलेट किया जाए, लेकिन तमाम जो कोशिशें हैं वो तब आके नाकाफी हो जाती है। बहुत अहम जानकारी आपने दी। मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए ये वो मोबाइल ऐप रूफी दिखा रही है जो दिल्ली सरकार की तरफ से जारी किया गया था, जिसमें आप देख सकते हैं किस अस्पताल में कितने बेड उपलब्ध हैं। तो बेड की संख्या सीमित है, बेड कम पड़ गए। अमित भारद्वाज, अब इससे आगे क्या होगा? केंद्र सरकार की तरफ से क्या कोई मदद होगी दिल्ली के लिए? देखिए, लगातार जो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के वो संपर्क में है केंद्र सरकार से। उन्होंने अमित शाह से भी बात की है, उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री से भी बात की है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अभी स्थिति बहुत ज़्यादा खतरनाक है और इस पे जो है कोई ना कोई हल निकालना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो स्थिति जो है और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। शायद कोई ऐसा आदमी होगा जिसको फ़ोन नहीं आ रहा होगा, वो किसी भी फील्ड से जुड़ा है, लेकिन फ़ोन इसीलिए आ रहा है कि सिलेंडर चाहिए ऑक्सीजन के या फिर बेड चाहिए। तो एक दूसरे की तरफ जो है वो देखा जा रहा है, हर एक के साथ जो है अप्रोच लगाई जा रही है। ऊपर से डॉक्टर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। अभी डॉक्टर्स ने चिट्ठी भी लिखी थी कि हमारे ऊपर जो है वो कुछ जो व्यक्ति हैं वो काफ़ी ज़्यादा दबाव डाल रहे हैं। सरकारी जो प्रणाली है उसमें कुछ लोग हैं जो दबाव डाल रहे हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा भयावह स्थिति है कि यहाँ से निकल पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को मिलकर कोई कदम उठाना पड़ेगा। अगर अलग अलग चलते रहेंगे तो फिर स्थिति क्या होगी ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अमित भारद्वाज आपका। रूफी ज़ैदी आपका। दिल्ली में अस्पतालों में बेड की कमी है, आईसीयू वेंटिलेटर की कमी है। मुख्यमंत्री साहब कह चुके हैं अब इंतजार केंद्र सरकार की तरफ से किस तरह की मदद आगे दिल्ली को मिल पाती है और दिल्ली की कोरोना से लड़ने की आगे की रणनीति क्या होगी। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.